बताती कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया है, उस खिलाड़ी मेडल्स लेकर आएगा तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाएंगे। खिलाड़ी जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठियां खानी पड़ती है। यार हर चीज में कोटा ला चुके हो, अब क्या इसमें भी तुम कोटा लेकर आओगे? तो पूरी जिंदगी निकल जाती सिर्फ एक एफआईआर करने के लिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो फीमेल रेसलर्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर सेक्सुअली हैरेस करने के लिए उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं और अब जाके 15 जून को जाके फाइनली दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई है, यानी कि चार्जशीट दायर की है। अब जरा ध्यान से समझेंगे कि चार्जशीट क्या है, एफआईआर क्या है और ये मुद्दा क्या है, अब तक इसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है और कैसे ये पूरा मामला चल रहा है। ये जो अब जाके 15 जून को ये चार्जशीट दायर हुई है, जो चार्जशीट फाइल की गई है, वो इतना आसान नहीं रहा रेसलर्स के लिए। रेसलर ने इसकी शुरुआत की थी जनवरी 2023 में। उसके बाद जब 2-3 दिन तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो सरकार द्वारा उन्हें इंश्योरेंस कर दिलाया गया कि जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी, आप लोग अपने घर चले जाइए। उसके बाद वो लोग अपने घर चले गए, उसके बाद ये मामला शांत हो गया। उसके बाद जब रेसलर देखा कि ये बात यहीं पर दब चुकी है तो फिर से दोबारा से उन्होंने अप्रैल में एक मेजर प्रोटेस्ट चालू किया और इतना प्रोटेस्ट करने के बाद फाइनली जाकर 28 अप्रैल को ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर होता है। आप जरा सोच के देखिए, हमारे इंडियन जो सिस्टम है, इंडिया का जो सिस्टम इस तरीके से चलाया जा रहा है, सिर्फ एक एफआईआर करने के लिए इतने बड़े स्टार खिलाड़ियों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर किसी नॉर्मल आदमी के साथ ये हुआ होता, किसी नॉर्मल फीमेल के साथ यह होता तो पूरी जिंदगी निकल जाती सिर्फ एक एफआईआर करने के लिए। अभी तो फैसला क्या होगा, कैसे केस चलेगा, वो बहुत दूर की बात है। सिर्फ एक एफआईआर कराने के लिए लगभग 4 महीने का वक्त लग गया और स्टार खिलाड़ियों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया तब। इसमें 3 मेजर स्टार खिलाड़ी हैं जो हमारे इंडिया के लिए कई सारे गोल्ड मेडल्स भी जीत के लाए हैं। उसमें से बजरंग पुनिया जी, साक्षी मलिक है और विनेश फोगाट है। इन लोगों का जरा केस जरा ध्यान से समझिएगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को जरा ध्यान से समझते हैं। इसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है जितनी भी फीमेल रेसलर्स हैं उनके साथ सेक्सुअली उन्हें हैरेस करने के लिए। जो माइनर गर्ल्स भी इसमें कई सारी है, क्योंकि जब रेसलिंग होता है तो अंडर 17, अंडर 16 ऐसे एज ग्रुप्स भी होते हैं। तो जब ये कई सारे नेशनल टूर्नामेंट में या फिर स्टेट टूर्नामेंट में फीमेल जाती हैं तो उसे मेन जो हेड करता है वो ब्रिजभूषण सिंह ही करता है। और ऐसा कई बार देखा जाता है, जो फीमेल के होटल होते हैं उसमें ही ब्रिजभूषण सिंह रुकता है और कई बार जो फीमेल बसेस होती हैं उन्हीं में ट्रैवल करता है। और कई बार इन सारी चीजों के दौरान वो फीमेल को पेट पे या ब्रेस्ट पे टच करता है, ये कहते हुए कि वो उनके ब्रेथ को चेक कर रहा है। इसमें से कई सारी जो फीमेल्स हैं वो इसके ऊपर सेक्सुअली हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाती है और बताती हैं कि वो जितनी भी माइनर गर्ल्स हैं वो होटल में एक रूम में इकट्ठा होकर रोया करती थी और सारी एक जगह पर इकट्ठा रहती थी, ताकि अगर वो अलग अलग कमरे में होंगी तो उन्हें वहां से कभी भी प्रेसिडेंट के कमरे में बुलाया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे इतने बड़े इंडिया के फेडरेशन में इतनी घिनौनी चीजें हो रही हैं और अगर ये सच है तो गवर्नमेंट अभी तक इसके ऊपर प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रही है। और कई सारे लोगों का मानना ऐसा था कि अगर फीमेल्स के साथ ऐसा बहुत पहले से हो रहा था तो अभी तक इन लोगों ने बोला क्यों नहीं, ये अब जाके 2023 में ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ये एलिगेशन 2012-2011 से लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे एलिगेशन 2014 में भी इनके ऊपर लगाया गया था, जब टीम के फिजियो परमजीत जी के पास कुछ फीमेल्स रेसलर्स आती हैं और उन्हें बताती कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया है। उसके बाद परमजीत ये खुद बताते हैं कि मैंने इसके बाद इसकी शिकायत जो फीमेल यानी कि जो वुमेन कोच थी उससे भी की थी, लेकिन उसके बाद इसका कोई ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यानी कि इंसिडेंट बहुत पहले से चले आ रहे हैं। और फाइनली जो हमारे 3 स्टार खिलाड़ी हैं वो इसको बहुत ज्यादा आगे रखते हैं, देश के आगे लेके आते हैं कि ऐसा एक्चुअली में चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये कितना सच है और कितना झूठ। उससे पहले जरा इस बात को समझते हैं कि जब ये खिलाड़ी मेडल्स लेके आते हैं तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जाके इनके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, इन्हें बताते हैं कि आप हमारे घर के ही हैं और ऐसे फील करवाते हैं जैसे कि स्टार खिलाड़ी एकदम बहुत बढ़िया काम करके आए, जो कि है। लेकिन जब ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जब ये लोग अपनी बातों को आगे रखते हैं, और ये खिलाड़ी ये नहीं कह रहे कि आप ब्रिजभूषण सिंह को कुछ भी कर दो, ये बस चाह रहे हैं कि जो भी कार्रवाइयां हैं वो थोड़ा जल्दी की जाए और तरीके से की जाए, क्योंकि जो ब्रिजभूषण सिंह है वो बहुत पावरफुल आदमी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो इस रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में सिंपली देखा जाए तो जब अगर कोई खिलाड़ी मेडल्स लेकर आएगा
तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाएंगे, बहुत बड़ी तारीफें करेंगे, बहुत लंबी लंबी पुल बांधेंगे। लेकिन जब ये प्रोटेस्टर खिलाड़ी जो है प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठियां खानी पड़ती है। मैं मानता हूं कि चलो जितने भी खिलाड़ी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनकी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी एक बार उनसे डायरेक्टली मिलकर क्या उन्हें ये नहीं बोल सकते थे कि इसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही की जाएगी? क्या उनका ये करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन रेसलर्स को उनकी रिस्पेक्ट दें? ये ऐसे ही कोई राह चलते लोग नहीं है, ये हमारे देश के रेसलर है और कोई स्टेट लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि हमने इसके लिए 7 लोगों की एक कमेटी बनाई है और इसका हेड जो है वो हमारी स्टार खिलाड़ी मैरी कॉम करेंगे। ये बना तो दिया गया, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन लगभग 3-4-5 महीने गुजर जाते हैं और इसकी कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आती। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एक्सटर्नल डोमिनेशन है। 7 लोगों की आपने टीम बना दी, लेकिन वो फ्री नहीं है अपने फैसले लेने के लिए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक्सटर्नल डोमिनेशन है, जिसके कारण वो प्रॉपर बातों को आगे नहीं रख पा रहे हैं। हु इज ब्रिजभूषण शरण सिंह? अब जरा जानते हैं कि जो ब्रिजभूषण है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में, और जब यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि भैया खिड़की और दरवाजों को सही से बंद कर लो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में लूटपाट हो सकती है। और इस डिस्ट्रिक्ट में 1990 से लेके अब तक जो ब्रिजभूषण है वो 6 बार एमपी बनकर जीत चुका है। गोंडा से एक और एमपी खड़े होने की कोशिश करता है जिसका नाम होता है घनश्याम, लेकिन 2004 में जब पोलिंग बूथ का रिजल्ट आने वाला होता है तभी उसका रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसे मारा गया है। और ब्रिजभूषण के ऊपर 40 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन कोई भी साबित नहीं हो पाए। या तो एविडेंस गायब हो जाते हैं, या तो जो उसके खिलाफ बोलने वाला होता है वो कोर्ट ही नहीं पहुंचता, या फिर एफआईआर करने वाले की मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि आदमी कितना ज्यादा पावरफुल है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लेकर। यहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब ये किसी केसेस से कुछ वक्त के लिए जेल में था तो इसकी जो बीवी होती है वो एमपी के लिए चुनाव लड़ती है और वो आराम से जीत जाती है। यानी कि पूरी ही मोनोपोली बनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी ज्यादा इसकी गुंडागर्दी रही होगी। अब जरा ध्यान से समझिए, सोशल मीडिया पे बार बार लोग ये कह रहे हैं कि जो वो 7 फीमेल्स हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है वो सामने क्यों नहीं आ रहे। आप खुद सोच लो, एक ऐसा आदमी जिसके सामने कोई एमपी के लिए खड़ा नहीं हो सकता, किसी भी केस में गवाह कोर्ट पहुंचने से पहले या तो गायब हो जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है, क्या ये 7 फीमेल सामने आएंगी? और आ भी गई तो उसकी सिक्योरिटी क्या तुम लोग लोगे जो लोग कह रहे हो इस बात को? और यही नहीं, लल्लन टॉप के साथ होने वाले इंटरव्यू में इसने साफ साफ बोला था कि मेरे हाथ से एक आदमी की अब तक मौत हुई है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। सोचो, एक आदमी नेशनल टेलीविजन पे सामने सामने ये बात करता है, वो अभी हमारा देश का एमपी है और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है। अभी उसे प्रेसिडेंट के पोस्ट से कुछ वक्त के लिए हटाया गया, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों से वो प्रेसिडेंट बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। कंप्लेन करने वाली लड़कियों की तरफ से जो हमारे रेसलर्स थे उन्होंने साफ साफ बोला था कि अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सामने से उन फीमेल से मिलना चाहे तो सारे प्रूफ के साथ उनसे मिल सकती हैं, लेकिन उनका किसी और पर विश्वास नहीं। अगर वो रैंडम किसी और से मिलती हैं तो उनके सिक्योरिटी को थ्रेट है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उन्होंने कहा कि जितना भी जुडिशियल प्रोसेस है उसमें से इन लड़कियों का नाम हटाया जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ तक कि इन रेसलर्स के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि ब्रिजभूषण द्वारा कई सारे रूल्स लाए गए थे जिसके ये लोग खिलाफ है और इसी वजह से वो ब्रिजभूषण पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो जरा ध्यान से इन रूल्स को समझिए। ये रूल्स लाए गए हैं स्टेट कोटा के ऊपर। इस रूल्स का कहना है कि भैया हर स्टेट से हम बराबर खिलाड़ियों को आगे भेजेंगे। जरा खुद ही समझ के देखिए, अब तक जितने भी ज्यादातर गोल्ड मेडल रेसलिंग्स में खासकर जीते गए वो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी ही लेकर आए। उसके कई सारे रीजन है, क्योंकि हरियाणा में जो रेसलिंग है उसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। साथ ही साथ वहाँ के लोगों की जो फिजिकल होती है वो रेसलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब इससे हम ऐसे स्टेट में कोटा तो नहीं ला सकते। अब खुद सोचो यार, हर चीज में कोटा ला चुके हो, अब क्या इसमें भी तुम कोटा लेकर आओगे?
तो सोचो खिलाड़ी अगर हर जगह से जाएंगे तो कैसे कोई चीज हो सकती है। अब इसमें तुम यही कहो कि भैया अगर हमने क्रिकेट में प्लेयर लेने हैं तो हर स्टेट से हम लोग एक एक प्लेयर लेंगे तभी आगे जाके टीम बनाएंगे, इससे तो जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाएंगे। वहीं जाके ये प्रोटेस्टर्स यानी कि रेसलर्स ने भी कहा कि हम लोग तो रेसलिंग में, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो चेस में आ गए तो वहां से चेस के प्लेयर आगे जाते हैं, कई सारे ऐसे स्टेट है जहां पे लोग तीरंदाजी में आगे हैं। तो वो डिपेंड करता भी है स्टेट टू स्टेट, कई सारे स्टेट कई सारे खेलों में ज्यादा अव्वल होते हैं तो उस स्टेट से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोटा लेकर आओगे उससे खिलाड़ियों की पावर बहुत ज्यादा कम होगी। इसके बावजूद भी ये खिलाड़ी उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करते, वो सामने से कह रहे हैं कि हम नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी कम्पीट करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो और इसमें मैं अपनी तरह से कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भैया ट्रायल सही से होनी चाहिए। जो भी प्रूफ थे मैंने आपके सामने रखे। अब गवर्नमेंट है, स्टेट है और हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास ये फैसला लेने का हक है, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीजों को अच्छे से करना चाहिए और ये निष्पक्ष हो इस बात का उन्हें ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।